क्या आप अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाकर बड़े बड़े परिणाम पाना चाहते हैं? क्या आप बुरी आदतों से छुटकारा पाकर अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं जो आपकी सफलता की नींव बने? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग किताब एटॉमिक हैबिट्स की, जो हमें सिखाती है छोटे छोटे कदम कैसे हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। ये सिर्फ आदतों की किताब नहीं है, ये आपकी सोच, आपकी दिनचर्या और आपकी सफलता का विज्ञान है। छोटा बदलाव, बड़ा असर, स्मॉल हैबिट्स, मैसिव चेंजेस। आदतों की ताकत और छोटी छोटी जीतों का चमत्कार। कल्पना कीजिए, हर दिन आप सिर्फ 1% बेहतर होते जा रहे हैं। इतना छोटा बदलाव कि शायद किसी को दिखे भी नहीं, लेकिन 1 साल बाद आप वही नहीं रहेंगे, आप एक नया इंसान बन चुके होंगे। यही है एटॉमिक हैबिट्स का चमत्कार। अब जानते हैं जेम्स क्लियर की कहानी। एक दुर्घटना ने उनकी दिशा बदल दी। जेम्स क्लियर खुद भी एक समय साधारण खिलाड़ी थे, लेकिन एक दिन एक भयानक चोट ने उनकी जिंदगी बदल दी। सर पर चोट, महीनों तक बेड पर रहे, फिर स्कूल छूट गया, खेल भी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो रोज एक छोटा कदम उठाने लगे। सुबह 5 मिनट पढ़ना, रात को नोट्स लिखना, हर दिन एक आदत पर ध्यान देना। धीरे धीरे वो ना सिर्फ ठीक हुए, बल्कि कॉलेज के टॉपर बने, और फिर मोटिवेशनल लेखक, और अब एटॉमिक हैबिट्स जैसी जबरदस्त किताब के लेखक। जेम्स क्लियर की कहानी ही इस किताब का पहला सबक है। छोटे बदलाव, बड़ा नतीजा। अब जानते हैं एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या है। जेम्स क्लियर कहते हैं एटॉमिक का मतलब है टाइनी, यानी कि बहुत छोटा। एक पावरफुल यूनिट, यानी कि एटॉमिक एनर्जी की तरह, जो किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा हो। इसीलिए एटॉमिक हैबिट का मतलब है एक छोटा सा व्यवहार जो लगातार दोहराने पर बड़ी सफलता लाता है। 1% बेटर एवरी डे। जादू कहाँ पर है? जेम्स एक मैथमेटिकल बात बताते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आदतें कंपाउंड होती हैं। छोटे छोटे फैसले मिलकर एक नई पहचान बना देते हैं। उदाहरण के लिए, हर 10 मिनट एक्सरसाइज करना, हर दिन एक हेल्दी चीज खाना, हर दिन एक खराब आदत से बचना। शुरू में दिखेगा नहीं, पर एक दिन आपका जीवन बदल जाएगा। अब जानते हैं सिस्टम वर्सेस लक्ष्य। असली जीत क्या है? जेम्स कहते हैं हमेशा लक्ष्य से नहीं, बल्कि सिस्टम से जीतते हैं। मान लीजिए लक्ष्य है मैं 10 किलो वजन घटाऊंगा, तो सिस्टम है इसके लिए मैं हर दिन सुबह वॉक करूंगा। हमारा लक्ष्य है मैं किताब पूरी करूंगा, इसके लिए सिस्टम है मैं हर रात 10 पेज पढ़ूंगा। जब आप सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो आप अस्थायी बदलाव लाते हैं, लेकिन जब आप सिस्टम बनाते हैं तो आप लाइफस्टाइल बदलते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, यानी कि मैं कौन हूं। अब आता है एटॉमिक हैबिट्स का दिल छू लेने वाला विचार। कोशिश मत कीजिए आदत बदलने की, बल्कि खुद की पहचान कीजिए। मत कहिए मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, कहिए मैं एक पाठक हूं। मत कहिए मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूं, कहिए मैं एक नॉन स्मोकर हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आदतें खुद ब खुद बदलने लगती हैं। जेम्स कहते हैं हर बार जब आप किसी आदत को दोहराते हैं तो आप खुद को नई पहचान दे रहे होते हैं। तो अब हमने जाना कि कैसे छोटे बदलाव को हल्के में मत लीजिए, वही असली क्रांति लाते हैं। 1% रोज सुधार ही जीत की शुरुआत है। सिर्फ लक्ष्य मत बनाइए, सिस्टम बनाइए। अपनी पहचान बदलिए, फिर आदतें बदलेंगी। हर छोटी आदत आपको नए यू की ओर ले जा रही है। स्टार्ट योर 1% जर्नी एवरी डे। आज से ये 3 बातें लिखिए। मैं कौन बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मान लीजिए मैं एक फिट इंसान हूँ। उस पहचान को साबित करने वाली एक छोटी आदत क्या है? इसके लिए हर रोज सुबह कम से कम 10 मिनट वॉक करना। मैं आज ही क्या एक्शन लूंगा? इसके लिए हम अलार्म लगाएंगे और जूते तैयार रखूंगा। बस इतना ही और आपका सफर शुरू हो जाता है। अब जानते हैं हैबिट लूप, यानी कि आदतें कैसे बनती हैं। क्या कभी आपने सोचा है आप रोज सुबह सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रश, फोन चेक या इंस्टाग्राम, फेसबुक चेक करना। ये सब आदतें हैं, और हर आदत के पीछे होता है एक छिपा हुआ सिस्टम। जेम्स क्लियर कहते हैं हर आदत
4 स्टेप में बनती है। तो अब जानते हैं द 4 सिस्टम हैबिट लूप। पहला है क्यों, यानी कि संकेत, वो ट्रिगर जो आदत की शुरुआत करता है, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल की आवाज। सेकंड है क्रेविंग, यानी कि ललक, आपके मन में उस काम को करने की चाह, जैसे चलो थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लो। रिस्पॉन्स, यानी कि प्रतिक्रिया, आप वो काम करते हैं, यानी कि फोन उठाकर चैट खोलना। रिवार्ड, यानी कि इनाम, आपको अच्छा लगता है, दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। आहा, किसी का मैसेज आया है। यही 4 स्टेप मिलकर एक आदत का लूप बना देते हैं, यानी कि हैबिट लूप बनाते हैं। अब माइंड हैक। ब्रेन 2 ही बातें खोजता है, कम मेहनत, ज्यादा आराम, अच्छा महसूस होना तुरंत। जेम्स कहते हैं, अगर आप इस बार 4 स्टेप्स को समझ लें तो आप कोई भी आदत बना या तोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए हेल्दी हैबिट वर्सेस बैड हैबिट। अब बैड हैबिट एग्जांपल के लिए क्यू है बोर हो जाना, क्रेविंग है कुछ अच्छा खाने का मन करना, रिस्पॉन्स है चिप्स खा लेना, और रिवार्ड है थोड़ी देर अच्छा फील करना। वहीं गुड हैबिट एग्जांपल है इनके लिए, क्यू है सुबह अलार्म लगाना, क्रेविंग है खुद को एक्टिव महसूस करना, रिस्पॉन्स है 5 मिनट स्ट्रेचिंग करना, रिवार्ड है शरीर में एनर्जी। फर्क सिर्फ रिस्पॉन्स और रिवार्ड का है, सिस्टम वही है। हर आदत 4 स्टेप में बनती है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवार्ड। ब्रेन शॉर्टकट चाहता है, इंस्टेंट रिवार्ड उसे पसंद है। अगर क्यू बदलो या रिवार्ड बदलो तो आदत बदल सकती है। अपने बुरे लूप पहचानो और उन्हें नए लूप से रिप्लेस करो। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अपनी एक आदत का लूप लिखिए। आज से अपनी एक डेली आदत को ऑब्जर्व करें और लिखें। क्यों, क्या ट्रिगर करता है? क्रेविंग, अंदर क्या खिंचाव महसूस होता है? रिस्पॉन्स, आप करते क्या हो? रिवॉर्ड, आपको उसमें क्या मिलता है? जब आप ये पहचान लेते हैं तब भी आप हैबिट को सुधार सकते हैं। अब जहां हम जानेंगे बुरी आदतें कैसे छोड़ी जाएं, अच्छी आदतें कैसी बनाई जाएं और जेम्स क्लियर के प्रसिद्ध 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज क्या है। आदत बदलने के 4 सुनहरे नियम। अच्छी आदत बनाना आसान नहीं और बुरी आदत छोड़ना उससे भी मुश्किल है। लेकिन क्या हो अगर आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला हो जो साइंटिफिकली प्रूवन हो। जेम्स क्लियर यही देते हैं 4 रूल्स जो किसी भी आदत को बनाने या मिटाने में आपकी मदद करेंगे। अब 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज याद रखें। ये चारों स्टेप क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड से जुड़े हुए हैं। पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस, इसे साफ और देखने लायक बनाओ। आदतें छिपी नहीं, दिखने लायक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को तकिए के पास रखें। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो जूतों और कपड़ों को तैयार रखें। एनवायरनमेंट को बदलो, इरादे अपने आप मजबूत हो जाते हैं। अब सेकंड लॉ है मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाओ। ब्रेन वो ही करता है जो उसे अच्छा लगता है। इसके लिए हैक है हैबिट बंडलिंग, मतलब एक जरूरी आदत को एक पसंदीदा काम से जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं योग तभी करूंगा जब मेरा मनपसंद पॉडकास्ट चल रहा हो। मैं पढ़ाई तभी करूंगा जब मेरे सामने कॉफी रखी हो। इससे दिमाग को रिवॉर्ड मिलने लगेगा। थर्ड लॉ है मेक इट इजी, इसे आसान बनाओ। आदतें जितनी सरल होंगी उतनी ही टिकाऊ। जेम्स का रूल है डोंट प्लान टू रन 5 किलोमीटर डेली, स्टार्ट विद पुटिंग योर शूज ऑन। आदतों का सबसे छोटा वर्जन करो, यानी कि 2 मिनट का नियम अपनाओ। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ो, सिर्फ 5 पुशअप करो, बस शुरुआत करो। शुरुआत से ही गति बनती है। अब फोर्थ लॉ है मेक इट सेटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाओ। इंस्टेंट रिवॉर्ड इज इक्वल टू हैबिट रिपीट। फॉर एग्जाम्पल, हर बार जब आप जिम जाओ हैबिट ट्रैकर पर टिक लगाओ। एक क्वाइन जार भरो जब भी आप बुरी आदत से बचें। खुद को सराहो, सेलिब्रेट करो, दिमाग को सिग्नल दो, अरे ये अच्छा है, फिर से करना है। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उल्टा करो, अच्छी आदतें वर्सेस बुरी आदतें। अच्छी आदत है हमारा मेक इट ऑब्वियस और बुरी आदत के लिए आप मेक इट इनविजिबल।
अच्छी आदत के लिए आप करें मेक इट अट्रैक्टिव, और बुरी आदतों के लिए मेक इट अनअट्रैक्टिव। अच्छी आदतें बनाने के लिए मेक इट इजी, और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए मेक इट डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया ब्लॉकर लगाओ, स्नैक्स को आंखों से दूर रखो, दोस्तों से कहो कि अगर तुम स्मोक करो तो तुम पर 500 रुपए फाइन लगाए। अब करते हैं डेली हैबिट रिवायर रूटीन, यानी कि अपनी एक अच्छी आदत चुनिए। इन 4 लॉस को उसके साथ जोड़िए, दिखने लायक हो, मजेदार, आसान और संतोषजनक। अब रोज उसे ट्रैक कीजिए, हैबिट ट्रैकर से, जर्नलिंग से और खुद की तारीफ से। आदतें अपने आप नहीं बनती, उन्हें डिजाइन करना पड़ता है। 4 लॉस से आप किसी भी आदत को बना सकते हैं। बुरी आदतें छोड़ने के लिए इन्हीं लॉस को उल्टा करें, छोटा शुरू करें, मजे से करें, रोज करें। अब है हमारा हैबिट स्टेकिंग, एनवायरनमेंट डिजाइन और डीप फोकस। कई बार हम अच्छी आदत बनाना तो चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि शुरुआत कहां से करें। जेम्स क्लियर कहते हैं, शुरुआत वहीं से करो जहां तुम पहले से हो। हैबिट स्टेकिंग, पुरानी आदत से नई आदत जोड़ो। इसका फॉर्मूला है आफ्टर, यानी कि पुरानी आदत, आई विल नई आदत। फॉर एग्जाम्पल, ब्रशिंग के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। चाय पीने के बाद मैं एक मोटिवेशनल कोट पढ़ूंगा। डिनर के बाद मैं 10 मिनट वॉक करूंगा। क्योंकि पुरानी आदत ऑलरेडी सेट है, इसीलिए नई आदत उसमें ऐड करना आसान होता है। इसे कहते हैं हैबिट एंकर बनाना। अब है एनवायरनमेंट डिजाइन, आदतों का सबसे बड़ा निर्माता। जेम्स कहते हैं, एनवायरनमेंट आपकी आदतों की अदृश्य ताकत है। अगर आपके आसपास जंक फूड रखा है तो आप खाएंगे, सोफा और टीवी सामने है तो आप बैठेंगे, किताबें नजर नहीं आ रही तो आप नहीं पढ़ेंगे। इसका हल क्या है? हेल्दी खाना सामने रखें, वर्कआउट का सामान तैयार रखें, फोन में सोशल मीडिया एप्स को छुपा दें, पढ़ने की जगह सेट करें। एनवायरनमेंट ऐसा हो कि सही काम आसान लगे और गलत काम मुश्किल। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोकस बढ़ाओ। जेम्स कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। अगर आपका सिस्टम फोकस को सपोर्ट नहीं करता तो डिस्ट्रैक्शन जीत जाएगा। अब जानते हैं कुछ फोन हैक्स। मोबाइल साइलेंट पर और उल्टा रखो, काम की जगह साफ और डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, एक समय में एक ही काम करो, नो मल्टीटास्किंग। पोमोडोरो टेक्निक, यानी कि 25 मिनट काम और 5 मिनट का ब्रेक लें। फोकस भी एक आदत है, इसे डिजाइन करना पड़ता है। तो अब तक हमने सीखा हैबिट स्टैकिंग, यानी कि पुरानी आदत के साथ नई आदत जोड़ो, एनवायरनमेंट को बदलो, आदतें बदलेंगी। डिस्ट्रैक्शन को हटाकर फोकस को डिजाइन करो, सिस्टम बनाओ और वही आपकी सफलता तय करेगा। अब करते हैं प्रैक्टिस, अपने खुद की हैबिट चेन बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रशिंग के बाद मैं एक अफर्मेशन बोलूंगा, लंच के बाद 10 मिनट पढ़ूंगा, बिस्तर पर जाने से पहले 3 ग्रेटिट्यूड लिखूंगा। बस ये छोटे छोटे जोड़ आपका पूरा दिन बदल देंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप किसी कैलेंडर पर टिक लगाते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें तभी टिकती हैं जब उनका प्रोग्रेस देखो। हैबिट ट्रैकर हमारी आदत का आईना है। हैबिट ट्रैकर एक सिंपल तरीका है। हर दिन जब आप कोई अच्छी आदत पूरी करें तो टिक या क्रॉस मार्क करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने किसी दिन रीड किया तो उस दिन टिक करें, और जिस दिन आपने रीड नहीं करा उस दिन क्रॉस करें। जैसे जैसे आपके टिक बढ़ते हैं आपका मोटिवेशन भी बढ़ता है। इससे 3 फायदे होते हैं। क्लैरिटी, आपको पता है आपने क्या किया। मोमेंटम, यानी कि देखकर आपको फिर करने का मन होता है। कॉन्फिडेंस, आप खुद को सुधरते हुए देखते हैं। अब है डोंट ब्रेक द चेन, जेरी सिनफील्ड रूल। कॉमेडियन जेरी सिनफील्ड हर दिन जोक लिखते थे और हर दिन कैलेंडर पर टिक लगाते थे। उन्होंने कहा, माई ओनली रूल वॉज डोंट ब्रेक द चेन। मतलब अगर आपने 3 दिन हैबिट बनाई है तो चौथे दिन भी करिए, बस चेन मत टूटने दीजिए। ये रूल इतना सरल है फिर भी सबसे पावरफुल है। अकाउंटेबिलिटी, जब कोई देख रहा हो, जेम्स कहते हैं,
जब आपको किसी को जवाब देना पड़े तो आप जिम्मेदारी से काम करते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लीजिए। किसी दोस्त को कहिए, अगर मैं जिम ना जाऊं तो मुझ पर 500 रुपए का फाइन या सोशल मीडिया पर शेयर करना। आज से मैं 30 दिन मेडिटेशन करूंगा। इससे दिमाग को सीरियसनेस का सिग्नल मिलता है। बाधाएं आएंगी लेकिन तैयार रहिए। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, कभी कभी तबीयत ठीक नहीं होगी, मन नहीं करेगा, शेड्यूल बिगड़ जाएगा, लेकिन याद रखिए, नेवर मिस ट्वाइस। एक गलती दोहराना नई आदत बनाना है। प्रैक्टिस। खुद का मिनी ट्रैकिंग सिस्टम बनाएं। एक कागज पर आदतें लिखिए। 30 दिन के लिए टिक का बॉक्स बनाइए। हर दिन टिक लगाइए और हर हफ्ते खुद को छोटा इनाम दीजिए। यह विजुअल प्रोग्रेस आपको रास्ते पर बनाए रखेगा। ब्रेक बैड हैबिट्स, उल्टे नियम और इन्वर्जन टेक्निक। हम सब जानते हैं कि बुरी आदतें खराब होती हैं, लेकिन फिर भी उनसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता। जेम्स क्लियर कहते हैं, बुरी आदतें मजबूत नहीं होती, बस स्मार्टली डिजाइन की गई होती हैं। और अच्छी बात यह है कि उन्हें उल्टा डिजाइन करके खत्म किया जा सकता है। इन्वर्जन टेक्निक, उल्टा सोचो, बुरी आदतें हटाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, जो 4 लॉज अच्छी आदतों के लिए काम करते हैं उन्हें उल्टा करो और बुरी आदतें छूट जाएंगी। अच्छी आदत के नियम बुरी आदत को खत्म करने का उल्टा नियम है, यानी कि मेक इट ऑब्वियस अच्छी आदत के लिए और मेक इट इनविजिबल यानी कि बुरी आदत को खत्म करने के लिए। मेक इट अट्रैक्टिव अच्छी आदत के नियम है और मेक इट अनअट्रैक्टिव बुरी आदत को खत्म करने के लिए। मेक इट इनविजिबल ट्रिगर को हटाओ। हर बुरी आदत का एक ट्रिगर होता है। स्मोकिंग तब होती है जब कोई दोस्त ऑफर करता है। ओवर ईटिंग तब होती है जब चिप्स सामने रखे हों। टाइम वेस्ट तब होता है जब फोन बेड पर हो। इसका हल है ट्रिगर हटाओ, यानी कि चिप्स को छुपा दो, नोटिफिकेशंस बंद करो, स्क्रीन टाइम लिमिट लगाओ। आदत का बीज ट्रिगर में होता है, उसी से ही मत उगने दो। मेक इट अनअट्रैक्टिव बुरी आदत की असलियत सोचो। हर बुरी आदत एक इंस्टेंट रिवॉर्ड देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पेन भी। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग से कूल लगता है लेकिन अंदर से फेफड़े जलते हैं। स्क्रॉलिंग मजा आता है लेकिन दिन भर सुस्ती छा जाती है। हर बार जब बुरी आदत का मन करे तो खुद से कहो, क्या मैं इस कीमत पर तैयार हूँ? विजुअलाइजेशन टेक्निक, बुरी आदत के लॉन्ग टर्म नुकसान के लिए रोज इमेजिन करो। मेक इट डिफिकल्ट बुरी आदत तक पहुंचना मुश्किल बनाओ, फ्रिक्शन बढ़ाओ। लगातार फ्रिक्शन बढ़ाओ, पासवर्ड लगा दो, फोन दूसरे कमरे में रखो, नेटफ्लिक्स की आईडी किसी और के पास रखो, सिर्फ जरूरी एप्स फोन में रहने दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिम के पास रहने से वर्कआउट आसान होता है, वैसे ही बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ ताकि दिमाग छोड़ दे। मेक इट पेनफुल यानी कि आप जुर्माना जोड़ो। जेम्स कहते हैं, अगर आपको बुरी आदत करने पर शर्म, गिल्ट या नुकसान लगे तो आप उसे दोहराना नहीं चाहेंगे। अकाउंटेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। दोस्तों से कहो, अगर आज मैं स्क्रॉल करता हूं तो मुझ पर 500 रुपए का फाइन लगाना। हैबिट ऐप में ट्रैक करो, मिस किया तो अलर्ट मिले। सोशल मीडिया पर शेयर करो, मैं 21 दिन नो शुगर चैलेंज ले रहा हूं। डर, शर्म और जिम्मेदारी दिमाग को रोकते हैं। अब है प्रैक्टिस टास्क। अपनी एक बुरी आदत को उल्टा डिजाइन करो। जैसे बुरी आदत पहचानो, जैसे देर तक मोबाइल यूज करना। क्यों हटाओ, यानी कि नोटिफिकेशंस ऑफ करो। अनअट्रैक्टिव बनाओ, स्क्रीन टाइम रिपोर्ट देखो। डिफिकल्ट बनाओ, ऐप लॉक कर दो। पेनफुल बनाओ, खुद को दंड दो। ये 5 स्टेप आपकी सबसे पुरानी से पुरानी आदत को भी हिला दे सकते हैं। कई बार आप दिन रात मेहनत करते हैं, रोज आदत निभाते हैं, लेकिन नतीजे नहीं दिखते। तब दिल कहता है शायद ये सब बेकार है, छोड़ दो। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, यही असली जादू छिपा होता है। प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, जब मेहनत दिखती नहीं। जेम्स इसे कहते हैं द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि आप रोज 1% सुधार कर रहे हैं लेकिन शुरुआती हफ्तों में कोई बदलाव नहीं दिखा। फॉर एग्जाम्पल, 3 हफ्ते जिम गए लेकिन वजन घटा नहीं, किताबें पढ़ी लेकिन सोच वहीं की वहीं रही,
सुबह उठते रहे लेकिन फिर भी आलसी महसूस किया। लेकिन सच्चाई ये है, आपका सिस्टम भीतर से चेंज ला रहा है। ये प्लेट्यू का दौर है जहां सिर्फ धैर्य ही आपको आगे बढ़ाता है। आइस क्यूब मेटाफर, बर्फ नहीं पिघलती जब तक 1 डिग्री ना बढ़े। इमेजिन करो, कमरे में आइस क्यूब रखा है, टेम्परेचर 25 डिग्री हुआ, कुछ नहीं हुआ। 26, 27, 28 स्टिल आइस। लेकिन जैसे ही 33 डिग्री हुआ, आइस अचानक पिघलने लगी। ये नहीं कि पिछले कुछ समय में कुछ हो नहीं रहा था, बल्कि सारी एनर्जी जमा हो रही थी। आपकी आदतें भी ऐसी ही होती हैं, एक दिन ब्रेक थ्रू होता है। सक्सेस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, यह धीरे धीरे बढ़ने वाली सीढ़ी है। लोग क्या सोचते हैं, मैं आज चालू करूंगा, कल रिजल्ट। असलियत होती है डे 1 to 10 नो विजिबल रिजल्ट, डे 11 से 30 दिन तक स्लाइट इंटरनल चेंज, 31वें दिन बिग विजिबल शिफ्ट, 31वें दिन बिग विजिबल शिफ्ट। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, अडॉप्ट द आइडेंटिटी, लव द प्रोसेस, फॉरगेट द रिजल्ट। पेशेंस इज पावर, सब्र से ही सफलता निकलती है। एटॉमिक हैबिट्स में कोर आइडिया है, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली रूटीन्स, मतलब रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज 10 मिनट वॉक पर जाना, रोज एक अच्छी सोच दोहराना। ये सब छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर लॉन्ग टर्म कंपाउंड इफेक्ट बनाते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी और विजन्स। डोंट जज डे बाय डे, जज बाय डिकेड। जेम्स कहते हैं, डोंट मेजर सक्सेस बाय टुडेज रिजल्ट, मेजर इट बाय डिकेड लॉन्ग ग्रोथ। आपका शरीर, दिमाग, सोच समय लेकर बदलते हैं। हर दिन की आदत आपके भविष्य का बीज बो रही है। शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन बदलाव हो रहा होता है। तो हमने जाना, प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल सबसे जरूरी समय होता है। आइस क्यूब की तरह पिघलने से पहले वो अंदर से टूट रही होती है। सिस्टम पर ध्यान दें, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। पेशेंस प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। आज से ये 3 बातें दोहराइए। मैं परिणाम नहीं, प्रक्रिया से प्यार करता हूँ। हर दिन का 1% मुझे बेहतर बना रहा है। मुझे समय के साथ बड़ा बनना है, तुरंत नहीं। यही माइंडसेट आपको अधूरे छोड़ने से बचाएगा। आइडेंटिटी चेंज थ्रू हैबिट्स। मैं कौन बन रहा हूँ? अक्सर हम सोचते हैं, मुझे 10 किलो वजन घटाना है, मुझे किताब पढ़नी है, मुझे जिम जाना है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, सिर्फ लक्ष्य मत सोचो, मैं कौन बनना चाहता हूं। हैबिट शेप आइडेंटिटी। आदतें बनाती हैं पहचान। आप जो हर दिन करते हैं वही धीरे धीरे आपका चेहरा, सोच और व्यक्तित्व बना देता है। अगर आप हर दिन पढ़ते हैं तो आप एक रीडर बन जाते हैं। अगर आप हर दिन वर्कआउट करते हैं तो आप एक फिट पर्सन बन जाते हैं। जेम्स कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु, एक मंत्र जो जीवन बदल सकता है। अब से इस वाक्य का प्रयोग कीजिए। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं वो इंसान हूँ जो हर दिन खुद को सुधारता है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ। मैं वो हूँ जो नो शुगर लाइफ जीता हूँ। मैं वो हूँ जो हार नहीं मानता। जब आप बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ, तो दिमाग खुद ब खुद उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। छोटे व्यवहार पहचान का सबूत हैं। जेम्स कहते हैं, छोटी छोटी आदतें आपके नए व्यक्तित्व का सबूत बनती हैं। हर बार जब आप पढ़ते हैं, आप पाठक बनने का सबूत देते हैं। वर्कआउट करते हैं, आप डिसिप्लिन इंसान बनते हैं। सही निर्णय लेते हैं, आप जिम्मेदार बनते हैं। हर छोटी आदत आप कौन बन रहे हैं का वोट है। खुद से रोज एक सवाल कीजिए, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मेरी पहचान को मजबूत कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से क्या ये मुझे वाकई फोकस्ड बना रहा है? मेडिटेशन, क्या ये मुझे काम व्यक्ति बना रहा है? बार बार टालना, क्या मैं प्रोक्रास्टिनेटर बन रहा हूँ? आदतें आपकी असली पहचान की नींव रखती हैं। खुद को दोबारा परिभाषित करें। लिखिए, मैं वो इंसान हूँ जो दिन की शुरुआत ग्रेटफुलनेस से करता है। लिखिए, मेरी हर रोज की एक आदत क्या इस पहचान को सपोर्ट कर रही है? लिखिए, मेरी हर रोज की एक आदत क्या इस पहचान को सपोर्ट कर रही है? जैसे सुबह 10 मिनट जर्नलिंग,
पहचान आदतों से बनती है। हमने जाना आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु एक लाइफ चेंजिंग मंत्र है। छोटी छोटी आदतें पहचान का प्रमाण है। पहचान बदलो, आदतें बदलेंगी, जीवन बदलेगा। हर दिन अपने एक्शन को उस पहचान से मैच कीजिए। सोशल इन्फ्लुएंस, सही संगत, सही आदत। आपने सुना होगा जैसी संगत वैसी रंगत, पर जेम्स क्लियर इसे और भी गहराई से समझाते हैं। हम वही बनते हैं जो हम रोज देखते हैं और जिनके साथ समय बिताते हैं। सोशल प्रूफ, हम वही करते हैं जो हमें आसपास दिखता है। अगर आपके दोस्त फिटनेस फ्रीक हैं तो आप भी जिम जाना चाहेंगे, फिट रहना चाहेंगे। अगर आपके ऑफिस वाले दोस्त दोपहर में स्मोक ब्रेक पर जाते हैं तो आप भी उस लहर में बह जाते हैं। जेम्स कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर वायर्ड टू फॉलो द ट्राइब। आदतें इन्फेक्शियस होती हैं, चाहे वो बुरी हो या अच्छी। 3 सोशल ग्रुप्स जो आपकी आदतों को प्रभावित करते हैं। क्लोज सर्कल यानी कि फ्रेंड्स, फैमिली। सबसे गहरा असर इसी से पड़ता है। अगर दोस्त हर रविवार ट्रैकिंग पर जाते हैं तो आप भी एक्टिव हो जाते हैं। लार्जर कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी और वर्क प्लेस। लोग वही पहनते, खाते, चलते हैं जो नॉर्मल माना जाता है। अगर ऑफिस में हर कोई देर तक रुकता है तो आप भी गिल्ट से देर तक रुकते हैं। पावरफुल इंडिविजुअल्स जैसे रोल मॉडल्स जिनसे हम प्रभावित होते हैं, जैसे एक्टर्स, टीचर्स, कोचेस। इन तीनों समूह की शक्ति को समझिए और उसे अपने फायदे के लिए यूज कीजिए। ज्वाइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज नॉर्मल। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे रीडर्स के समूह से जुड़िए। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो रनर ग्रुप, जिम सर्कल या योगा क्लास में जाएं। जेम्स कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग्स यू कैन डू टू बिल्ड बेटर हैबिट इज टू ज्वाइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज द नॉर्मल बिहेवियर। यानी कि आपको अच्छी आदतों को अपनी जीवनचर्या में शामिल करने के लिए ऐसे ग्रुप में रहें जहां आपका वांछित व्यवहार नॉर्मल हो। बिलोंगिंग ड्राइव्स बिहेवियर। अपनापन आदतों को जड़ से जोड़ता है। आदतें तब गहरी होती हैं जब हमें लगता है कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूं। मैं एक रीडर हूं क्योंकि मेरा ग्रुप हर हफ्ते बुक डिस्कस करता है। मैं वीगन हूं क्योंकि मेरा ग्रुप प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करता है। मैं हसलर हूं क्योंकि मेरे दोस्त एंटरप्रेन्योर हैं। नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस से कैसे बचें? उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी बुरी आदतों को एनकरेज करते हैं। मोबाइल पर ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपको इंस्पायर करें। अपना समय फालतू रील्स देखकर खराब ना करें। डूम स्क्रॉलिंग से बचें। अगर पॉसिबल ना हो तो उन्हें एक्सप्लेन करें कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। जेम्स कहते हैं इफ यू कांट चेंज द पीपल अराउंड यू, चेंज द पीपल यू आर अराउंड। अगर आप अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते तो उन लोगों को बदले जिनके आप आसपास हैं। अब करते हैं प्रैक्टिस टास्क। अपना ग्रुप पहचानिए। एक पेपर पर लिखिए मेरे 3 सबसे करीबी संगत कौन हैं। उनके साथ रहते हुए कौन सी आदतें आप में आती हैं। अब सोचिए क्या वे आपको उस इंसान की तरफ ले जा रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। अगर हाँ तो उन्हें मजबूत कीजिए। अगर नहीं तो बदलाव की शुरुआत कीजिए। मुख्य बातें, आदतें सिर्फ आप नहीं, आपका सोशल सर्कल बनाता है। सही संगत, सही दिशा। डिजायर्ड बिहेवियर वाले ग्रुप में शामिल हो। अपनापन पहचान को मजबूती देता है। अब तक आपने आदतों की ताकत को समझा, उन्हें बनाना और तोड़ना सीखा और अपनी पहचान बदलना शुरू किया। लेकिन अब सवाल है आगे क्या? जेम्स क्लियर कहते हैं असली बदलाव तब आता है जब आदतें आपकी जिंदगी की हवा बन जाएं, जब उन्हें करने की जरूरत ना लगे बल्कि वो आपकी पहचान बन जाए। मास्टरी इज नॉट रिपीटिशन, इट इज रिफ्लेक्शन। महान लोग सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते, वो सोचते हैं, सुधारते हैं और बढ़ते हैं। हर महीने एक बार खुद से पूछिए कौन सी आदत मुझे आगे ले जा रही है, कौन सी आदत मुझे रोक रही है। क्या मेरी पहचान और मेरा व्यवहार मेल खा रहे हैं? जर्नल लिखें, रिव्यू करें, खुद को ट्रैक करें। सिस्टम्स थिंकिंग, लक्ष्य से ज्यादा जरूरी हो रास्ता। जेम्स कहते हैं यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। लक्ष्य, मैं फिट बनना चाहता हूं तो इसके लिए सिस्टम है मैं हर दिन शाम को 30 मिनट वॉक करता हूं। लक्ष्य एक बार का गेम है, सिस्टम हर दिन का जीवन है। फोकस ऑन बिकमिंग नॉट अचीविंग।
ये किताब हमें सिखाती है हैबिट इज नॉट अबाउट डूइंग समथिंग वंस, इट्स अबाउट बिकमिंग समवन फॉरएवर। आप एक दिन के लिए राइटर नहीं बन सकते, आप एक दिन के लिए फोकस नहीं बन सकते। आपको उस इंसान में बदलना होगा जो रोज रोज वो करता है। हैबिट, आइडेंटिटी, डेस्टिनी। द रियल सीक्रेट, स्मॉल, स्मार्ट और सस्टेन करना। जेम्स क्लियर की फिलॉसफी बहुत सिंपल है। हर दिन 1% सुधार करना, खुद को रोज थोड़ा बेहतर करना, सिस्टम्स को डिजाइन करना और उन सिस्टम्स को डिजाइन करना, यही एटॉमिक हैबिट्स का रियल पावर है। तो आज से शुरू करें। मैं कौन बनना चाहता हूं? मेरी कौन सी आदत उस पहचान को स्ट्रॉन्ग करती है? कौन सी आदत मुझे उस पहचान से दूर ले जाती है? कौन सा सिस्टम मैं आज से लागू कर सकता हूं? इसे कागज पर लिखिए, दीवार पर चिपकाइए और हर दिन एक बार पढ़िए। तो अब जानते हैं इस पूरी किताब का निचोड़। छोटा सोचो लेकिन रोज करो। पहचान बदलो, आदतें अपने आप बदलेंगी। सिस्टम बनाओ, लक्ष्य खुद पूरे होंगे। बुरी आदतों को उल्टा डिजाइन करो। सही संगत और सही माहौल बनाओ। डिसिप्लिन के लिए विजुअलाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी रखो। ट्रैक करो, रिफ्लेक्ट करो और खुद को सेलिब्रेट करो। एटॉमिक हैबिट सिर्फ आदतों की किताब नहीं है, ये आपके कैरेक्टर की नक्काशी है, आपके फ्यूचर सेल्फ की ब्लूप्रिंट है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुना है तो यकीन मानिए अब आप वो इंसान नहीं हैं जो आपने शुरुआत में थे। अब आपके पास एक ब्लूप्रिंट है हर उस बदलाव के लिए जो आप जिंदगी में लाना चाहते हैं। अब आप जानते हैं आदतों की ताकत क्या होती है, पहचान कैसे बनती है और बदलाव कैसे टिकता है। अब बारी है एक्शन की। आज से सिर्फ एक आदत चुनिए और अगले 30 दिन उसे निभाइए। 1% सुधार हर दिन इज इक्वल टू 37 गुना बेहतर यू। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं आप कौन सी नई आदत शुरू करने जा रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि ऐसी और लाइफ चेंजिंग किताबों की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगली वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे ऐसी ही शानदार किताबों की समरी। तो जुड़िए, सीखिए और साथ मिलकर आगे बढ़िए।